Love FM। पिछले भाग में आपने देखा कि सुमन का मानसिक संतुलन अब पूरी तरह डगमगा चुका था। वैद्यों ने बताया था कि उसकी मानसिक स्थिति गर्भाशय की कमजोरी न केवल उसकी मां बनने की इच्छा को तोड़ रही थी, बल्कि उसके मन को भी एक अंधेरे गड्ढे में धकेल रही थी। सुमन की हर बात, हर हरकत, जैसे खाली पालने को झुलाना या अनदेखे बच्चों से बातें करना, ईश्वर के लिए एक दर्दनाक रहस्य बन चुकी थी। उसने ये बात अपनी सास से छिपाई, क्योंकि वो पहले ही पति की मृत्यु से टूटी हुई थी। ईश्वर का दिल सुमन की हालत देखकर रोता था, मगर वो बेबस था। उसने अपनी दुकान छोड़ दी और सुमन की देखभाल में जुट गया, ये उम्मीद लिए कि शायद उसका प्यार सुमन को उसकी खोई हुई दुनिया में वापस ला सके। ईश्वर, तुम दुकान क्यों नहीं जाते? तुम्हें तो अपने काम से इतना प्यार था। सुमन, मैं थक गया हूँ। अब बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। दुकान की चिंता मत करो। पर दुकान किसके हवाले है? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? मेरा नौकर है, बहुत ईमानदार है, वो सब संभाल लेगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? फिक्र क्यों ना करो, मैं बच्चों वाली माँ हूँ। अगर तुम्हारा नौकर रुपए ले उड़ा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें क्या खिलाऊंगी, क्या पहनाऊंगी? सुमन, मेरी जान, सब ठीक है। भगवान सबका मालिक है, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सुमन की बातें सुनकर ईश्वर का दिल टूट जाता था। वो हर दिन रात को वो खाली पालने को झुलाते हुए लोरियां गाती, जैसे कोई बच्चा सचमुच उसकी गोद में हो। ईश्वर चुपके से उसे देखता और उसकी आंखें नम हो जाती। सुमन की मानसिक स्थिति और उसका बर्ताव उसे हर पल बेचैन करता था। वो सोचता, क्या वो कभी अपनी सुमन को उस अंधेरे से निकाल पाएगा, या ये दर्द उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए निगल लेगा। सुमन, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? मुझसे कुछ कहो, मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूँ। ईश्वर, मेरे बच्चे मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी आवाज सुनती हूँ, मगर वो दिखते नहीं। क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी? सुमन, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम बस हिम्मत रखो, हम एक दिन ये दुख पार कर लेंगे। मगर ईश्वर का दिल जानता था कि सुमन की हालत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। हवेली की दीवारें उनके दर्द की गवाह थीं, और हर रात सुमन की लोरियों के बीच ईश्वर की चुप्पी एक अनसुलझा सवाल बनकर गूंजती थी। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त रमेश से हुई। रमेश का चेहरा चिंता से भरा था, आंखों में एक अनजाना डर झलक रहा था। उसने ईश्वर को एकांत में ले जाकर अपनी परेशानी बताई। उसकी प्रेमिका अनीता गर्भवती थी और गर्भपात की सारी कोशिशें नाकाम रही थीं। दोनों डरे हुए थे, क्योंकि ये बच्चा उनकी जिंदगी को उलझा सकता था। ईश्वर, मैं मुसीबत में हूं। अनीता गर्भवती है। हमने हर तरह की दवा, हर वैद्य को आजमाया, मगर कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें? रमेश, गर्भपात की कोशिश मत करो, ये गलत है। बच्चे को पैदा होने दो। लेकिन ईश्वर, मैं बच्चे का क्या करूंगा? अनीता डरी हुई है, उसका परिवार, समाज सब हमें मार देंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रमेश, एक बच्चा जिंदगी बर्बाद नहीं करता, उसे संवारता है। तुम और अनीता डर रहे हो, लेकिन इस बच्चे में तुम्हारा भविष्य है। तुम नहीं समझ रहे ईश्वर। अनीता हर रात रोती है। उसे लगता है कि ये बच्चा उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। मैं उसे समझा समझाकर थक गया हूं। सुनो रमेश, अगर तुम दोनों इस बच्चे को नहीं संभाल सकते तो मुझे दे देना, मैं और सुमन उसे अपनाएंगे। मेरी सुमन, वो एक बच्चे के लिए तरस रही है। तुम बच्चा ले लोगे? लेकिन सुमन की हालत, क्या वो संभाल पाएगी? मैं नहीं जानता रमेश, मगर शायद ये बच्चा सुमन को उसकी खोई दुनिया वापस दे दे। तुम बस अनीता को समझाओ, उसे हिम्मत दो। कुछ महीनों बाद अनीता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया।
ईश्वर ने उस नवजात को सावधानी से अपने घर लाया। हवेली की सन्नाटे भरी रात में ईश्वर की आवाज ने सुमन को नींद से जगाया। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, जैसे वो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में हो। उसने सुमन के पास उस नन्हे बच्चे को लिटाया था, जिसे वो अपने दोस्त रमेश से लाया था। सुमन की सांसें थम सी गईं जब उसने अपने बगल में एक छोटे से जीव को हिलते डुलते देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और ईश्वर ने उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण देखी। मगर यह खुशी कितनी देर टिकेगी ये कोई नहीं जानता था। सुमन, कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? देखो तुम्हारे पास क्या है। ये लड़का कब पैदा हुआ? ईश्वर, ये मेरा बच्चा है? हाँ सुमन, सुबह 7 बजे तुम दर्द से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। ये हमारा बेटा है। मेरा बेटा? ईश्वर, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने इसे जन्म दिया, फिर भी ये कितना प्यारा है। हाँ मेरी जान, तुम थक गई थी इसलिए कुछ याद नहीं। बस अब इसे प्यार दो, ये हमारा सुख है। ईश्वर, मैंने कितने साल इस पल का इंतजार किया। माँ को बुलाओ, उन्हें भी तो दिखाओ, उनका नन्हा पोता आ गया है। ईश्वर की आंखें नम थीं, मगर उसका दिल एक अनजाने डर से भरा था। उसने सुमन को यह सच नहीं बताया कि यह बच्चा उसका नहीं, बल्कि रमेश की प्रेमिका का था। वो सुमन की इस खुशी को टूटने नहीं देना चाहता था, पर यह झूठ कब तक टिकेगा। सुमन ने बच्चे को सीने से लगाया और उसकी लोरी हवेली में गूंजने लगी। मगर रात की चुप्पी में एक सवाल हवा में तैर रहा था। जब सुमन को सच पता चलेगा तो क्या वो इस बच्चे को वैसे ही प्यार कर पाएगी? सुमन, तुम आराम करो, मैं माँ को बुलाता हूँ। वो इसे देखकर बहुत खुश होंगी। हाँ ईश्वर, अब ये हवेली किलकारियों से गूंजेगी। मेरी गोद भर गई आखिरकार। ईश्वर ने सुमन को देखा। उसकी मुस्कान में सुकून था, मगर उसका मन एक तूफान में उलझा था। क्या ये बच्चा सुमन के टूटे मन को जोड़ देगा, या ये झूठ उनकी जिंदगी को और उलझा देगा? रात गहराती जा रही थी और हवेली में एक नई कहानी शुरू हो रही थी। सूरज की किरणें हवेली की खिड़की से छनकर अंदर आईं, मगर ईश्वर के लिए वो सुबह अंधेरे से भी भयावह थी। उसकी नजर सुमन पर पड़ी, उसकी प्यारी सुमन, जिसके चेहरे पर कभी सपनों की चमक थी, अब लहूलुहान थी। उसके कांपते हाथ में चाकू चमक रहा था और उसकी छातियां खून से सनी थीं। पास ही में वो नन्हा बच्चा मासूमियत से सांस ले रहा था, अनजान उस त्रासदी से जो हवेली को निगल रही थी। ईश्वर का दिल टूट गया। उसकी दुनिया पल भर में राख हो गई। हवेली की दीवारें सुमन के मूक दर्द की गवाह बन रही थीं और हवा में सिसकियों की एक अधूरी लोरी गूंज रही थी। सुमन, ये क्या कर रही हो? क्यों किया तूने ये? ईश्वर, ये सारी रात बिलखता रहा। मैंने इसे गोद में लिया, लोरी गाई, मगर मेरी छातियों में दूध नहीं उतरा। मैं कैसी माँ हूँ, लानत है ऐसी बंजर औरत पर। नहीं सुमन, ऐसा मत कहो। ये बच्चा हमारा है, हम इसे प्यार देंगे। तू रुक जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे छोड़कर मत जा। मेरा बेटा, इसे मेरा प्यार दे देना ईश्वर। मैं इसे और दर्द नहीं दे सकती। मैं थक गई हूँ, बस अब मुझे सोने दे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। सुमन, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी जान, जाग जा। ये बच्चा तेरा है, हमारा है। सुमन, मेरे लिए रुक जा, मैं तुझ बिना नहीं जी सकता। सुमन की सांसें धीमी पड़ गईं। उसने आखिरी बार बच्चे को देखा, जैसे उसकी सारी अधूरी ममता उस एक नजर में समा गई हो। खून से सनी उंगली उसने बच्चे के होठों से लगाई, मानो उसे अपनी आखिरी निशानी दे रही हो। फिर वो हमेशा के लिए सो गई। उसकी लोरी हवेली की हवा में अधूरी रह गई।
ईश्वर से सकता रहा। उसका दर्द हवेली की दीवारों में गूंज रहा था। बच्चा अब भी मासूमियत से सांस ले रहा था, अनजान कि उसकी गोद अब हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। हवेली में सन्नाटा पसर गया और सुमन की कहानी एक दर्दनाक सिसकी बनकर रह गई। एक बच्चा माँ की गोद का वो सितारा है जो उसकी दुनिया को रोशनी से भर देता है। उसकी किलकारी, उसका नन्हा स्पर्श, उसकी मासूम हंसी, ये हर माँ की सांसों का आधार है। एक बच्चा सिर्फ एक नया जीवन नहीं, बल्कि माँ के दिल का वो टुकड़ा है जो उसे जीने की वजह देता है। मगर एक माँ जिसकी गोद खाली रह जाए, उसकी जिंदगी एक अधूरी लोरी बन जाती है। हर सुबह वो खामोशी में जागती है जहां कोई उसे माँ नहीं पुकारता। हर रात वो खाली पालने को देखकर सिसकती है जैसे उसका दिल हर बार टूटता हो। जिया, आपसे कहती हूँ अपने बच्चों को गले लगाओ, क्योंकि उनकी हर सांस में एक माँ की पूरी दुनिया बसती है। लव